अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन वीडियो। पंजाब गवर्नमेंट ने नई पेंशन स्कीम लागू कर दी है। असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। वफाक और बाकी सूबों में ये स्कीम कब आ रही है? और ये नई भर्ती होने वालों के लिए तो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है जो पंजाब गवर्नमेंट ने लागू कर दिया और केपीके में भी ऑलरेडी लागू हो चुका है। वफाक, सिंध और बलूचिस्तान में ये कब आएगा? और मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन और पुराने पेंशनर्स के लिए भी पेंशन इस्लाहात हैं, ये पंजाब में और बाकी सूबों में कब आएंगी? कंट्रीब्यूटरी सिस्टम शुरू हुआ है जी सूबों से, और जो पेंशन इस्लाहात हैं इसकी शुरुआत होगी वफाक से। अहम तरीन वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करेंगे तो कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, देखें, दो तरह की तब्दीलियाँ की जा रही हैं। मैं इसकी आपको तफसील बताता हूँ। पेंशन कवानीन में दो तरह की तब्दीलियाँ हो रही हैं। जो इस वक्त ये पंजाब असम्बली ने बिल मंजूर किया है, ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है और ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। कल मैंने इस पर डिटेल वीडियो अपलोड की थी। पहले ये आर्डीनेंस आया था 8 जनवरी को, ये देखें आर्डीनेंस है। अब चूंकि आर्डीनेंस की मुदत कल मैंने गलती से 3 माह बोल दी थी, 120 माह होती है, 120 दिन होती है। तो अब बाकायदा तौर पे ये असम्बली से बिल मंजूर हो गया। अच्छा, एक यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है कि इसका इतलाक़ कब से होगा। देखें, ये बिल तो मंजूर हुआ है 15 मार्च को, और 22 जून को गवर्नर साहब ने ये इसके सिग्नेचर किए हैं। लेकिन ये इससे पहले आर्डीनेंस भी तो था। तो अब फाइनेंस डिवीजन की तरफ से आएगा एक नोटिफिकेशन, उसमें इसकी क्लैरिटी होगी। और केपीके में ऑलरेडी ये आ चुका है। ये है जी नए भर्ती होने वालों के लिए। ये स्कीम नए भर्ती होने वालों के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों ने बाकायदा तौर पर अपने कवानीन तब्दील कर दिए हैं। वफाक, सिंध और बलूचिस्तान में इस पर काम हो रहा है। पंजाब की तरह पहले आर्डीनेंस भी आ सकता है और डायरेक्ट बिल भी मंजूर हो सकता है। अगर वफाक का आएगा तो सदारती आर्डीनेंस आएगा, और ये जो 1973 का सिविल सर्वेंट एक्ट है, इसमें तब्दीली होगी वफाक के लिए। और ये सदारती आर्डीनेंस भी आ सकता है, उसके बाद बिल की मंजूरी हो सकती है। और उसके बाद ये जो पेंशन रूल्स हैं 2018 में आए हैं, इनमें तब्दीली होगी, और डायरेक्ट बिल भी मंजूर हो सकता है। दोनों ऑप्शन हैं। अच्छा, एक ये कंफर्म है कि दिफा और पुलिस के अलावा बाकी तमाम इदारों की जो नई भर्तियाँ हैं 1 जुलाई के बाद, वो इसी पेंशन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत होंगी। वफाक में भी और तमाम सूबों में भी। 2 सूबों में आ चुका, वफाक में भी आ जाएगा, सिंध और बलूचिस्तान में भी आ जाएगा। लेकिन दिफा और पुलिस की जो भर्तियाँ हैं वो पुराने रूल के मुताबिक ही होंगी। ये नया कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का इतलाक़ उन पर नहीं होगा। ये खुद वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं, वज़ीर ख़जाना कह चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा। और जो मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं, इनके लिए पेंशन इस्लाहात, ये भी मैं नहीं कह रहा जी, ये बजट स्पीच के अंदर थी। ये देखें, ये जो वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट स्पीच की है, उसके अंदर ये उन्होंने ख़ुद कहा है कि अनफंडेड पेंशन लायबिलिटी है, पेंशन के अखराजात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इन अखराजात में इजाफे की शरह को कम करने के लिए जो स्ट्रेटजी लाई जा रही हैं, उनमें मुशावरत हो चुकी है। और कौन कौन सी हैं जी? पहली जो है ना जी, ये जी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये मौजूदा पेंशन स्कीम है, और ये है ये वाला पेंशन इस्लाहात। इस भी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता हूँ। और जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है, ये है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम। अब वफाकी वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं तो वफाक में भी तो आनी है। जिस तरीके से ये पंजाब असम्बली ने अपने रूल अमेंड किए हैं ये वाले, इसी तरीके से अब वफाकी गवर्नमेंट जो है वो पहले आर्डीनेंस भी ला सकती है, और उसके बाद बिल भी मंजूर होगा। ये बजट स्पीच में कहा गया है, तो इस पर काम हो रहा है जी। ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। लेकिन ये जो मौजूदा पेंशन में इस्लाहात हैं, ये क्या हैं, इसकी थोड़ी सी, जो नए बंदे अभी आए हैं हमारे चैनल पे, उनके लिए, पुराने तो मेरी वीडियो देखते रहते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो हैं। एक समरी ये आई थी, ये अगस्त 2023 में, जब शहबाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म थे, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी, और इसके ये 7 पॉइंट थे। इसमें मेरी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं कि, लेकिन इसके ऊपर लॉर्ड वीर ने ऑब्जेक्शन किया था। फिर एक नई समरी आई थी, ये वाली, इसको सर्कुलेट कराया गया, लेकिन इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आया एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का। और उसके जो पहले 3 पॉइंट्स हैं
एक पॉइंट कौन सा था, ये कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील करने का। अब अच्छी खबर ये है इंशाल्लाह ताला, ये जो समरी है इसका जो ये पॉइंट है ना जी, ये वाला कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील, ये इंशाल्लाह नहीं होगा और इसी की वजह से लोगों ने धड़ाधड़ रिटायरमेंट लिए हैं। अर्ली रिटायरमेंट पे ऊपर जुर्माना भी इंशाल्लाह नहीं होगा, फ्यूचर इंक्रीज, ये भी पहले तीनों पॉइंट इंशाल्लाह नहीं होंगे। फैमिली पेंशन 10 साल बाद, ये इस पे जी काम बिल्कुल हो रहा है, इतलात हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे हाजिर सर इस वक्त फैमिली पेंशनर्स हैं, इनकी पेंशन इंशाल्लाह ताला चलती रहेगी। मैं पूरा साल बताता रहूं और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये जो नए फैमिली पेंशनर्स बनेंगे उसके ऊपर इतलाक होगा, लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। जो फैमिली पेंशनर्स नए बने उनको भी तायात पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन ये इस पे काम हो रहा है। और एक मल्टीपल पेंशन जो है ये ख़त्म हो जाएंगी, और री एम्प्लॉयमेंट वाली ये 3-4 शिक्के हैं जी, जिसके ऊपर ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है, इनके ऊपर काम हो रहा है। और ये जो ECC की मीटिंग है जी अभी नेक्स्ट, उसमें नई समरी पेश की जाएगी। ये मेरे से ज़्यादा अवेयर हैं रहमान बाजवा साहब, अगीगा के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी कहा है कि बजट स्पीच में भले इसका जिक्र नहीं था, लेकिन देखें बजट स्पीच में तो पंजाब का भी जिक्र नहीं था। और दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अभी फौरी तौर पे हो, इसलिए कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये आर्डीनेंस जारी किया था ये जनवरी में किया था, जुलाई में नहीं किया था। ये साल में किसी वक्त भी आ सकता है। ये जनवरी में ऑर्डिनेंस जारी किया था और अभी अमेंड किया है अपना रूल मार्च के अंदर। तो ये अभी हो सकता है जुलाई के अंदर फौरी तौर पे इसका ये रूल अमेंड ना हो, लेकिन इस पर काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये जो मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात हैं ये आनी हैं, लेकिन जुलाई के अंदर सबसे पहले नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे तनख्वाहों के, पेंशन के इंक्रीज़ के। उसके बाद पहले आएगा कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, ये जो ऊपर वाला है ये, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। ये जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है ना, जिस पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो बजट स्पीच में भी इसका जिक्र है। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूटरी सिस्टम आएगा और ये नए भर्ती होने वालों के लिए होगा। मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए तब्दीलियाँ लाई जाएंगी, ज़रूर लाई जाएंगी, लेकिन जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ऑब्जेक्शन था वो भी कम कर गया, अगीगा के एहतजाज भी कम कर गया। इंशाल्लाह ताला जो ज़्यादा ख़तरनाक शिकें थीं उनका अब चांस नहीं है। कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, इससे मुतल्लिक हम आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे, गाए बाय गाए जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। अब ये इन्फॉर्मेशन है कि ECC की मीटिंग में ये नई समरी आएगी, उसका ड्राफ्ट आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल कोई नहीं उठाएगा। इंशाल्लाह ताला आप अपडेट भी रहेंगे, आपकी तजावीज़ भी लेंगे। अल्लाह हाफिज़।